ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे, मेरे साथ शरद दुबे। 10 का बाजार देख रहे हैं आप। मार्केट के महारत की भी आपको बताएंगे। बाजार में फंडामेंटल आउटलुक क्या है, इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन इन तमाम से पहले कमोडिटी बाजार का अपडेट और वो लेकर विश्व मोहन अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व मोहन, कमोडिटी मार्केट में किस तरह की हलचल है? देखिए, जीएसटी को लेकर तो आपने चर्चा की, जो एग्री इनपुट्स में इतने सारे जीएसटी में राहत मिली कि 18 से 5% हो गया। डेयरी प्रोडक्ट्स में तो कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पर 0% ड्यूटी हो गई है। इन्वर्टर ड्यूटी का भी फायदा होगा, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन आज शुरुआत कर लेते हैं सोने चांदी के साथ, क्योंकि यहाँ पर लगातार नया हाई बनने के बाद आज इन दोनों काउंटर में मुनाफा वसूली दिख रही है। 1000 रुपए से ज्यादा चांदी गिर गई है। गोल्ड में भी करीब करीब 1% के आसपास की गिरावट दिख रही है। तो एक बड़ी गिरावट सोने चांदी में दिख रही है। स्क्रीन पर आपके लिए एग्री मार्केट की बातें हैं। एग्री मार्केट में अगर टॉप 10 बात करें तो जीरा, जहां 19,250 के करीब कारोबार हो रहा है। कमजोर क्वालिटी की वजह से खरीदारी यहां पर सीमित दिख रही है। जीरा के बाद अगर बात करें धनिया और हल्दी की, तो धनिया की चाल ऊपरी स्तरों पर यहां पर दबाव बना है। 7,600 रुपये तक फिसल कर आ चुका है। मुनाफा वसूली यहाँ भी है। हल्दी वायदा की अगर बात करें तो हल्दी में कारोबार हो रहा है 12,400 के करीब। फसल इस बार की काफ़ी ज़्यादा रहने की संभावना है, इसलिए ऊपरी स्तरों पर काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है। ग्वारसीड और ग्वारगम, इन दोनों काउंटर में दायरे में ही कारोबार हो रहा है। नई फसल के अराइवल भी शुरू हो जाएंगे अगले 15-20 दिनों में। 9,300 के नीचे ग्वारगम है। ग्वारसीड का वायदा अगर देखें तो 5,250 के करीब कारोबार कर रहा है। कैस्टर वायदा, कैस्टर में 6,600 के आसपास कारोबार कर रहा है। इस बार खेती कैस्टर की काफ़ी हुई है, कहा जा रहा है। जो रबी सीजन तक हालांकि इसकी खेती चलती है, तो इससे मसालों की खेती कम हो सकती है। कैस्टर पर गुजरात में किसानों का फोकस ज़्यादा बढ़ा है। कैस्टर के अलावा पाम तेल 4,480 रिंगिट के आसपास। भारत का जो इंपोर्ट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, करीब 10,69,000 टन। ये इंपोर्ट के नंबर है अगस्त महीने में। हालांकि एक्सपर्ट्स को लगता है कि आगे इस तरह के इंपोर्ट नंबर नहीं होंगे, ये इस साल का हाई भी हो सकता है। पाम के अलावा बात करते हैं कपास की, 1560 के नीचे ट्रेड हो रहा है। आइस कॉटन 66.5 सेंट के करीब ट्रेड यहां पर चल रहा है। कपास खली की बात करें तो 3300-3400 के रेंज में अब आ चुका है। आज का वायदा 3400 के करीब ट्रेड कर रहा है। कपास खली के बाद मेन्था आखिरी काउंटर है एग्री टॉप 10 कमोडिटीज में, जिसमें 1000 रुपए के ऊपर फिर से मेन्था का वायदा पहुंच चुका है। पिछले सत्र में भी हमने अच्छी तेजी देखी थी, आज भी अच्छी तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। हमारे साथ टेक्निकल IQ के फाउंडर अखिलेश जैन है। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले जीरे में बताइए, जीरे में हालांकि सुस्ती दिख रही है, लेकिन क्या आगे कुछ तेजी की उम्मीद है क्या? देखिए विश्वमोहन जी, जैसे हम देख रहे हैं कि प्राइजेस सबड्यूड हो गए हैं नीचे के स्तरों पर, और यहाँ पर 19,800 से लेकर 19,900 की रेंज में हमने जीरा को ट्रेड करते देखा। मुझे लगता है कि इसी तरह का कारोबार यहाँ पे देखने को मिल सकता है। थोड़ी बहुत बढ़त मिल सकती है नीचे के लेवल से। मुझे लगता है कि 19,200 19,100 का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए, और छोटी अवधि के लिए इसको बाय किया सकता है। मुझे लगता है वापस से 19,800 और 20,200 तक के लक्ष्य यहाँ पे देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर को चाहिए कि 19,200 के नीचे का एसएल लगाए और यहाँ पे बाय करें। सर, जीरे के अलावा धनिया और हल्दी, इन दोनों पर क्या राय है? देखिए, धनिया जैसे हम देख रहे थे कि एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे पेंडिंग था, जो हमने 8100 के आसपास से देखा, और यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट करेक्शन भी हमको आता हुआ दिखा। मुझे लगता है कि ये लेने का एक उपयुक्त समय है, और धनिया को यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए, और 7450 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें, और ग्रेजुअली मुझे लगता है कि वापस से जो रिसेंट हाई है 8100 8150 का, उसको रिटेस्ट करना चाहिए। तो धनिया के अंदर बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन है। वहीं हल्दी के अंदर जो बहुत टाइम से क्रूशल सपोर्ट्स बने हुए थे, प्राइजेस एक रेंज में ट्रेड कर रहे थे पहले 14,000 से लेकर 12,700 की रेंज में, वो हमने ब्रिज होता देखा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड हो सकती है। यहाँ पर मुझे लगता है कि 12,700 के आसपास मिलता है, तो एक बार बिकवाली करना चाहिए। 13,100 का इसमें स्टॉप लॉस रखिए, और मुझे लग रहा है कि प्राइजेस एक बार 11,500 400 तक आने चाहिए। तो हल्दी में यहाँ से 1,001 पॉइंट का और करेक्शन लग रहा है आने वाले सत्रों के अंदर। हल्दी में और गिरावट की संभावना आपको दिख रही है। सर, ग्वारसीड ग्वारगम, यहाँ पर क्या होगा आने वाले समय में?
यहाँ पे भी दोनों का स्ट्रक्चर काफी वीक लग रहा है। इन्होंने भी रिसेंट जो सपोर्ट लेवल्स थे वो ब्रिज किए हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा सा और यहाँ पर सेलिंग एक्सटेंड हो सकती है। गंवार सीड नेक्स्ट वायदा की बात करें तो मुझे लगता है कि 5180 के नीचे इसमें शॉर्ट करना चाहिए फॉर इंट्राडे। 5220 का इसमें स्टॉप लॉस रखें और 5100 के नीचे के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। वहीं गंवार सीड भी एक बार 94 94.5 के आसपास यहाँ पे बेचना चाहिए। 9600 का एसएल लगाएं और 9100 के नीचे इसकी भी लग सकते हैं 1 से 2 दिन के अंदर। जी चलिए अब बात करते हैं नॉन एग्री मार्केट की। आज चांदी 1% से ज्यादा कमजोर है, 1000 रुपए से ज्यादा की गिरावट एमसीएक्स पर दिख रही है। क्या चांदी में और भी क्वाली बढ़ सकती है क्या? देखिए स्ट्रक्चर वाइज दोनों ही प्रीशियस मेटल्स ऐसा कोई इशू नहीं है। इट्स जस्ट टेम्पररी प्राइस करेक्शन। हालांकि यहाँ पर गुंजाइश है, प्राइजेस यहाँ पे और फिसल आउट हो सकते हैं। अगर इसमें एक बार शॉर्ट टर्म का नजरिया लें तो मुझे लगता है कि 1,20,500 तक यहाँ पे आने की गुंजाइश है। इंस्टेंट की जो प्राइस है आपका 1,22,900 के नीचे रुकता है, तो यहाँ पे प्राइजेस एक बार करेक्ट हो सकते हैं। ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से बात करें तो मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइस 1,23,300 के आसपास मिलता है तो इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं। 1,22,950 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। पुल बैक 1,24,600 1,25,000 तक वापस देखने को मिल सकती है। हालांकि पोजिशनल इन्वेस्टर को थोड़ा वेट करना चाहिए और 1,20,000 के आसपास तक के भाव आते हैं, वहां पर खरीदारी करना चाहिए। ओके जी। क्रूड में सर क्या होगा? क्रूड में कल हमने देखा 2.25% के आसपास की गिरावट, आज भी गिरावट ही दिख रही है और ओपेक प्लस की बैठक में कहा जा रहा है, जो रविवार की बैठक है, यहाँ पर फिर से उत्पादन बढ़ाने का ही ऐलान हो सकता है। क्या और गिर सकता है कच्चा तेल यहाँ से? देखिए सप्लाई कंसर्न के कारण हमने क्रूड के अंदर तेजी आते हुए देखा था एक बार, बट वो कहीं ना कहीं फिसल आउट हो रही है और यहाँ पे ओपेक प्लस से भी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं प्रोडक्शन को एज इट इज रखने के हिसाब से, तो यहाँ पर जो प्रेशर है ये बिल्डअप ही रहना चाहिए। और क्रूड मुझे लगता है कि यहाँ से 150-200 पॉइंट्स और करेक्ट हो सकता है। तो करंट भाव से लेकर अप टू 5655 60 तक भी यहाँ पे मिलता है इंटरडे, तो बेच के काम करना चाहिए। 5700 के ऊपर इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें और जो टारगेट है वो 5450 का आप रख सकते हैं। ओके जी चलिए अब बेस मेटल सर बता दीजिए, बेस मेटल्स में आज कहाँ मौके दिख रहे हैं? क्या यहाँ पर कुछ नई हलचल दिख रही है बेस मेटल्स में? स्ट्रक्चर वाइज मेटल्स ठीक ही लग रहा है। स्पेसिफिकली जिंक मुझे लगता है कि अच्छी जगह है। एक अच्छा खासा करेक्शन भी यहाँ पे देखने को मिला है 3 से 4 रुपए का। तो मुझे लग रहा है कि करंट मार्केट से लेकर अप टू 271-50 के आसपास तक मिलता है, तो यहाँ पर 271 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करके काम करना चाहिए और 1 से 2 वीक का नजरिया रख सकते हैं और 280 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बेस मटेरियल के बाद सर नेचुरल गैस, यहाँ पर कुछ मौके दिख रहे हैं? अगर ऑप्शंस में कुछ मौके हो तो वो भी शेयर कीजिएगा। ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हैं 269 के नीचे। अगर फ्यूचर जाता है तो वहां पर आप पुट ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर गुंजाइश है फ्यूचर्स के भी नीचे आने की, तो अप्रोक्सीमेट 15 से 20 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकता है 269 के अकॉर्डिंग। तो उस रेफरेंस से अपनी ऑप्शंस के अंदर पोजीशंस बनाए और पुट ऑप्शंस बाय करें 269 के नीचे। जी तो यहाँ पर पुट खरीदने की सलाह है या फिर फ्यूचर्स में भी आप बेच सकते हैं, ये सलाह एनजी को लेकर है। 253 रुपए तक का टारगेट नीचे की तरफ पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट 245 का है, जहाँ पे 273 रुपए 50 पैसे का एसएलवी लगा लीजिएगा। शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त निकाला और नॉन एग्री और एग्री मार्केट पे अपनी राय रखी। जाने से पहले सर डिस्क्लेमर, जो भी राय आपने दी है हमारे चैनल्स पे, इससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या है सर? स्टॉप लॉस का काफी न्यूज इन्फ्लोज है, तो स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखें। और एज आई सेड जो ये व्यूज है वो क्लाइंट्स को भी दिए हुए हैं। दैट्स इट। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। चलिए कमोडिटी 10 बजे में फिलहाल इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मार्केट महारथी सेगमेंट का रुख करेंगे। वहाँ पर दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, जिनसे जानेंगे बाजार में क्या रणनीति है, जीएसटी 2.0 इस नए रिफॉर्म का क्या कुछ फायदा होने वाले हैं, कौन से थीम चलेंगे, सब चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।